इंडिया टुडे विमेंस समिट का मकसद यही है, अलग अलग फील्ड से आने वाली महिलाओं के तजुर्बों को आप सबके साथ साझा किया जाए, आपको ये बताया जाए कि आप सामने मंच के कैमरे के उस पार या जिन आंखों से आप मैगजीन में इस इबारत को पढ़ेंगी अकेली नहीं हैं। एक ऐसे मेहमान को बुलाया जिनकी उपलब्धियां खूब हैं, जिनकी कीर्ति खूब है, जो राजस्थान से हैं, और उनसे आग्रह किया कि वो मंच पर आएं और उनके जीवन में उनकी माँ, उनकी पत्नी, जो कि उनकी प्रेमिका भी थी, और उनका कहना है कि ये दोनों ही पद बरकरार हैं, प्रेमिका का भी और पत्नी का भी, उनकी बेटी, उनके सहकर्मी, इन सब से उन्होंने क्या सीखा, उनकी जिंदगी में अलग अलग महिलाओं ने क्या रोल निभाया, कैसे उनको बनाया और संवारा, इसके बारे में बात करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं हिंदुस्तान के मशहूर साहित्यकार, मशहूर कवि, मशहूर अभिनेता और अपनी थाती, अपनी जड़ों पर खूब गर्व महसूस करने वाले शैलेश लोढ़ा जी को। नमस्कार। कुछ लोग इतना अच्छा परिचय देते हैं कि उसके बाद वक्ता थोड़ा सा आतंक में आ जाता है। सौरभ इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा सोचते हैं और इस ढंग से परिचय देते हैं कि वक्ता को महसूस होने लगता है कि क्या मैं खरा उतरूंगा इनकी बातों पर। हालांकि ये स्नेह है, ये प्यार है, ये आदर है। सबसे पहले तो एक विमेन समिट में मेरा होना क्षमा का कारण नहीं है, लेकिन कारण है कि हम लोगों का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। डॉक्टर रुमिलेश का एक दोहा मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि तितली, हिरनी, मोरनी, कोयल, बत्तख, मीन और सृष्टि पिता की बेटियां कितनी शोख हसीन। ये जो सृष्टि पिता की बेटियां हैं, उनके बीच में रह के, उनके बीच में खड़े रह के मैं न केवल अपने आप को सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, बल्कि हर्षित भी महसूस कर रहा हूँ। इस विमेन समिट का उद्देश्य, आप क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है। लेकिन सौरभ ने जब मुझे कहा और मुझे यहाँ आना हुआ और कहा कि उनके बारे में बात करें जिनकी वजह से मैं जो कुछ हूँ जीवन में हूँ, और निश्चित तौर पे मुझे कहते कोई गुरेज नहीं है कि मैं अपने जीवन में जितना कुछ हूँ 3 महिलाओं की वजह से हूँ। एक मेरी माँ, एक मेरी पत्नी और एक मेरी बिटिया। और ये मैं बात आपकी तालियां बजवाने के लिए नहीं कह रहा हूं। माननीय राज्यपाल महोदय हमारे बीच आ चुके हैं। नीरू यादव, रूरल डेवलपमेंट। नीरू यादव, ग्रामीण विकास। राजस्थान की हॉकी सरपंच के नाम से मशहूर नीरू यादव को 11 सितंबर को सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ उनके खास टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में देखा गया था। 2020 से झुंझुनू की बुहाना पंचायत समिति में लांबी अहीर के सरपंच के रूप में काम करते हुए नीरू यादव ने लड़कियों की हॉकी टीम की शुरुआत की और अपने निजी आर्थिक संसाधनों की मदद से कोच भी रखा। नीरू सच्ची सहेली महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी का प्रबंधन भी करती है। यह जैविक, सुरक्षित और ताज़ा खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के समर्पित है। दिव्यकृति सिंह, खेल।
भारतीय घुड़सवारी एथलीट दिव्यकृति सिंह ने चीन के हांगझोउ में आयोजित 19वें एशियन गेम्स में ड्रेसाज यानी घुड़सवारी की टीम प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। 12 साल की उम्र से घुड़सवारी के खेल में भाग ले रही दिव्यकृति सिंह जूनियर नेशनल घुड़सवारी चैंपियनशिप और अखिल भारतीय IPSC घुड़सवारी प्रतियोगिताओं में कई व्यक्तिगत और टीम मेडल जीत चुकी है। वर्ल्ड ड्रेसाज रैंकिंग 2023 के एशिया में पहले और वैश्विक स्तर पर 19वें पायदान पर है। अगली अवॉर्डी है तारा अहलूवालिया सोशल सर्विस। तारा अहलूवालिया समाज सेवा। राजस्थान में पिछले 40 सालों से जादू टोना और अंधविश्वासों के खिलाफ तारा अहलूवालिया लड़ाई लड़ रही है। महिला चेतना समिति भीलवाड़ा की अध्यक्ष तारा अहलूवालिया के संघर्ष की बदौलत राज्य में जादू टोना निवारण अधिनियम लागू हुआ है। सामाजिक क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिल चुके हैं। अनीता पालीवाल गर्ल चाइल्ड अपलिफ्टमेंट। अनीता पालीवाल पर्यावरण। राजसमंद जिले के पिपलांत्री गांव ने पिछले 18 वर्षों में अपने नवाचारों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की है और इसका श्रेय यहां की सरपंच अनीता पालीवाल को जाता है। 2005 में उनका अभियान बेटियों के जन्म पर 111 पौधे लगाने की पहल के साथ शुरू हुआ था। गंभीर पेयजल, पर्यावरण और बंजर भूमि की समस्याओं से जूझते हुए धीरे धीरे इसने गांव को एक पर्यटन केंद्र में बदल दिया है। अनीता पालीवाल के नेतृत्व में यह गांव पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। प्रीति चंद्रा एडमिनिस्ट्रेशन। प्रीति चंद्रा प्रशासनिक सेवा। लेडी सिंघम के नाम से मशहूर राजस्थान की IPS अधिकारी प्रीति चंद्रा ने बीहड़ इलाकों में डकैतों से लड़कर अपने साहस का परिचय दिया है। करौली में पोस्टिंग के दौरान प्रीति चंद्रा अपराधियों के साथ इतनी सख्ती से पेश आई कि वहां के कई डकैतों ने खुद ही सरेंडर कर दिया। पत्रकारिता से प्रशासनिक सेवा में आने वाली प्रीति 2 अनाथ बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी उठा रही है। वसुंधरा चौहान बहादुरी। वसुंधरा चौहान बहादुरी। आयरन लेडी के नाम से मशहूर धौलपुर की रहने वाली वसुंधरा ने उस समय अपनी बहादुरी का परिचय दिया जब भरतपुर की सेंट्रल जेल से एक कैदी को 7 पुलिसकर्मी सुरक्षा के साथ धौलपुर पेशी पर ले जा रहे थे। कैदी को पुलिस से छुड़ाने आए 5 हथियारबंद बदमाशों ने पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्ची डालकर उनकी राइफल छीन ली और कैदी को छुड़ाकर ले जाने का प्रयास किया। लेकिन उसी बस में सफर कर रही वसुंधरा चौहान ने उन बदमाशों को दबोच लिया और उनसे राइफल छीन ली। उनकी वीरता का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर सीधी नियुक्ति देकर पुरस्कृत किया।